आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, उत्तर प्रदेश दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की। कहा, केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए मिलकर कर रही हैं काम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 187 हुई। और हिंदी दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सबसे पहले सही उत्तर भेजने वाले श्रोता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा सामग्री आयातक देश की छवि को खत्म कर रहा है और दुनिया के एक महत्वपूर्ण रक्षा निर्यातक की नई पहचान बना रहा है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के अवसर पर कल प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा, विकास और रोजगार के क्षेत्र में अग्रणी होगा। डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक अलीगढ़ में बने ताले घरों की सुरक्षा करते थे, लेकिन अब अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर में निर्मित उत्पाद देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार और योगी सरकार राज्य के विकास के लिए मिलकर काम कर रही हैं। हमें उन ताकतों से लड़ना होगा जो राज्य के विकास के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे और बड़े निवेशक के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा तभी संभव है जब विकास के लिए सही माहौल हो। उन्होंने राज्य में विकास की दिशा में काम करने के लिए योगी सरकार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना बढ़ाना, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार, बीमा योजना में सुधार और 3,000 रुपये की पेंशन जैसे प्रावधान कई पहलों से छोटे किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाए जाने से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हुए याद कर रही है
जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया और उन्हें उनका वास्तविक स्थान और सम्मान नहीं मिला। श्री मोदी ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने न केवल देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 34 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 25 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 187 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,53,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश भर में सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां लगातार पोषण के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी क्रम में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो अलीगढ़ की टीम ने बुलंदशहर जिले के गुठनी क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता और गोष्ठी के जरिए लोगों को पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि कार्यक्रम में कठपुतली नृत्य के माध्यम से कुपोषण से लड़ने और बेहतर स्वास्थ्य के संदेश को लोगों के सामने रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया। प्रसार भारती के मुख्यालय नई दिल्ली में कल हिंदी दिवस मनाया गया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश की आवाज़ हैं और ये दोनों अपने कार्यक्रमों में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी दूरदर्शन ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को हिंदी के महत्व के बारे में बताया गया और राजभाषा के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में संगोष्ठी और परिचर्चाओं के माध्यम से भी लोगों को हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा सर्किल ने दृष्टि दिव्यांग पर्यटकों के लिए ब्रेल लिपि में आगरा के प्रमुख स्मारक पुस्तक को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में तैयार किया है। इस पुस्तक में ताजमहल और आगरा का किला सहित 15 स्मारकों का इतिहास और उनसे जुड़ी जानकारी दी गई है। इससे दृष्टि दिव्यांग पर्यटकों को स्मारकों के इतिहास के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश में कई स्थानों पर लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, शारदा, घाघरा सहित कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने कल बताया कि पिछले 24 घंटे में 1.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। राज्य के 14 जनपदों के 633 गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में NDRF, SDRF तथा PAC की 64 टीमें तैनात की गई हैं। वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राशन किट और भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए 21 बहुउद्देशीय हॉल और 20 ग्रामीण स्टेडियम बनाए जाएंगे। इनमें से लखनऊ, अयोध्या, मेरठ और सोनभद्र के बहुउद्देशीय हॉल 6 महीने में तैयार हो जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को अभ्यास के साथ ही रनिंग ट्रैक और नेचुरल कोर्ट के साथ अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार युवा कल्याण विभाग की ओर से खेलो इंडिया योजना के तहत ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देने पर काम चल रहा है। चित्रकूट जिले के मऊ थाना क्षेत्र के बौसड़ा गांव में कल तालाब में डूबने से 4 बालिकाओं की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 5 बालिकाएं तालाब में नहाने गई थीं, जहां पैर फिसलने के कारण ये दुर्घटना हुई। जिलाधिकारी ने मृतक बालिकाओं के परिजन को अनुमन्य सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मथुरा के बरसाना सहित समूचे ब्रजमंडल में कल राधाष्टमी के अवसर पर श्री राधा रानी का जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। ब्रज क्षेत्र के सभी मंदिरों में विशेष रूप से सजावट की गई। दर्शन पूजन के दौरान कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, उत्तर प्रदेश दुनिया के निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना की।
कहा, केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए मिलकर कर रही हैं काम। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 34 नए मामले सामने आए, सक्रिय मामलों की संख्या 187 हुई। और हिंदी दिवस पर कल प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।